Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. ठाकुर सागर रमेश सिंह वार्ड नंबर 29 के नगर सेवक बहुत लोकप्रिय नगर सेवक हैं। अपने वार्ड में बहुत अच्छे काम किए हैं। हमने बात की ठाकुर जी से। देखिए काशिफ जैदी की इस रिपोर्ट में। सर, जैसे कि हमारे चैनल में आपका स्वागत है और आपके एरिया में हमें एक दो दिन पहले ही सर्वे वगैरह किए थे, तो आप काफ़ी लोकप्रिय नगर सेवक है और काफ़ी यंग भी है, तो सब लोग बहुत प्यार करते हैं आपसे, ये भी पता चला इस दौरान। तो इसकी खास वजह जरूर जानना चाहेंगे सर हम। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को नमस्कार करना चाहता हूं और आप सभी लोगों को धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि आप लोगों ने ये जो समय निकाल कर मुझे जानने के लिए आप लोग आए, उसके लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने मेरा मान सम्मान इतना रखा। जो लोकप्रियता की बात आपने की, तो और दूसरी बात ये कि यंग नगर सेवक के तौर पे, तो ये बात ऐसी है कि मैं 2012 में फर्स्ट टाइम नगर सेवक बना था। तब मेरी उम्र 22 साल थी। मैं MBA कंप्लीट किया था, जस्ट मैं नौकरी कर रहा था इंडिया बुल्स में। उसके बाद संजोग से मैं 2012 का चुनाव नगर पालिका लड़ा और जनता के आशीर्वाद से जीत कर भी आया। लोकप्रियता धीरे धीरे बढ़ी और इसी के लिए बढ़ी कि परिवार से एक जो संस्कार मिला था मुझे कि भले आपका ओहदा कुछ भी हो, लेकिन सामने वाला अगर आपसे उम्र में बड़ा है तो उसका सम्मान हमेशा करना। ये संस्कार परिवार से मिला था मुझे और मैंने शायद वही कायम रखा है, तो इसी के लिए एक लोकप्रियता मुझे मिली है। और दूसरी लोकप्रियता इसके लिए भी मिली है कि आज एक कुर्सी पर, नगर सेवक की कुर्सी पर बैठकर जो जनता के आशीर्वाद से मुझे मिली है और जनता की सेवा जो जिस ढंग से मैं कर रहा हूं, लोगों ने सफेद कपड़ा पहनने वाले नगर सेवक को देखा है और जब वो मुझे देखते हैं तो सही बात है, शौक हो जाते हैं कि टी शर्ट जीन्स। मैंने कहा मैं दिखाने में बिलीव नहीं करूंगा, मैं काम करने में बिलीव करता हूं और इसी के लिए शायद जनता प्यार भी करती है और आशीर्वाद भी देती है अपना। जैसे कि सर हमें ये भी पता चला है कि जब लॉकडाउन का टाइम था और कोविड का जो महामारी का जो लेटेस्ट वक्त चालू था, तो आपने ग्राउंड लेवल पे बहुत सारे काम किए हैं, लोगों की हेल्प की है और जितने भी जरूरतमंद लोग हैं उनको उतनी जरूरत आपने पूरी की है। तो उसके बारे में थोड़ी सी विचारधारा हमारे चैनल को माध्यम से। जैसा सर आप लोगों ने बताया, कोविड के महामारी में मैं इंडिविजुअली तो नहीं, मैं सबकी बात करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता नीचे से लेकर ऊपर तक, हमारे सभी लोग, दिल्ली तक के लोग और सभी लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने बहुत लोगों को जितनी सुख सुविधाएं, जो उनकी क्षमता थी, जितनी जिसकी क्षमता थी, उस हिसाब से, उस प्रकार से उन लोगों ने जनता की सेवा की। जितनी मेरी क्षमता थी मैंने उतनी सेवा की। और ये हमारा फर्ज है सर। आज लोगों ने जब हमें आशीर्वाद दिया है तो हम लोगों के दुख में हम खड़े रहे। ये हमारी पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का एक वो है, जन सेवा जैसे हम बोलते हैं ना, कि हमको जन सेवा ही करनी है, एक वो है। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि मैं हर जगह पहुंच पाया, लेकिन आप लोगों के चैनल के माध्यम से मैं क्षमा भी चाहता हूं कि जिनकी तरफ मैं पहुंच भी नहीं पाया उनको मैं क्षमा भी मांगता हूं। और मुझे लगता है कि मेरे अलावा जो दूसरे लोग भी मदद करने उतरे होंगे जिनको मैं नहीं मदद कर पाया हूं, तो शायद उन लोगों की मदद उन दूसरे लोगों ने की होगी। भगवान ने सबको ताकतवर तो नहीं बनाया, लेकिन जिसको बनाया तो वो इस कोविड के महामारी में सब उतरे। काफी NGO, काफी संस्थाएं उतरी हैं लोगों की मदद करने के लिए और लोगों ने भी काफी हिम्मत बांध के रखा। इसी के लिए आज इस महामारी को मैं ऐसा तो नहीं बोलूंगा कि खत्म तो नहीं हुआ है, लेकिन आज लोगों ने अपना मन मजबूत करके, आज 8 महीना लोगों के काम धंधे में जो अफेक्ट हुआ है, लोगों ने अपना आज मन मजबूत करके सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, सैनिटाइज करना, और आप खुद मुंबई के रास्तों पर देख सकते हैं लोग उतर चुके हैं, क्योंकि लोगों ने आज हिम्मत बांध लिया है अपना कि हमको उससे भी बचना है लेकिन हमको काम भी करना है। तो बस वही, जिनकी तरफ मैं मदद का मेरा नहीं पहुंच पाया उनके लिए क्षमा भी चाहता हूं, और जिनको मदद किया वो मेरा फर्ज था करना।
वो मेरी ड्यूटी है, उसको मैं उस चीज में एक बड़ाई के तौर पर नहीं लूंगा कि मैं उतर के किया, काफी लोग उतर के किया, लेकिन ये हमारा फर्ज है कि ऐसे समय पे हमको लोगों की सेवा करनी चाहिए। जैसे कि सर अभी फिलहाल बहुत सारा मुद्दा चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए, तो जो अभी इलेक्ट्रिसिटी जो कंपनियां हैं ग्राहकों को बहुत प्रेशराइज कर रही है कि बिल भरे, और उनसे जो इंस्टॉलमेंट है वो भी काफी ज्यादा हद तक ज्यादा है, तो इसके बारे में आपके क्या विचार है सर? मैं अपने अगर व्यक्तिगत विचार आपको इस बिल के सिलसिले में बताऊं तो एक ऐसा बोलना चाहता हूं मैं कि आज जो बिजली बिल के मालिक हैं, ये आज एक बिजनेस कर रहे हैं, और आप जब बिजनेस करते हो तो एक चीज समझ में आती है कि ठीक है भाई आपका बिजनेस है वो, लेकिन साथ ही साथ एक आप एथिक्स भी रखो, एक इंसानियत भी रखो। कभी जनता ने ऐसा नहीं बोला कि हम बिल नहीं भरेंगे, जनता ने तो आज तक ऐसा नहीं बोला कि हम बिल नहीं भरेंगे। जनता का बोलना यह है कि जब हमारी दुकानें, घर, हमारे जो यहां से अपने गांव चले गए हैं, जिनके घर बनते हैं, जिनकी दुकानें बनती लॉकडाउन में, उनके डबल बिल जो आए बेवजह, मतलब आप कंपैरिजन रखेंगे तो ये 8 महीने में उनके बिल डबल आए पर मंथ, 3 मंथ के हिसाब से जो लोग बिल भरते थे, और जब महामारी नहीं थी उसके पहले जो बिल आता था वो कंपैरिजन में कम आता था, और ये महामारी में अचानक से ज्यादा आ गया, तो ये बिल तो उनको कम करना ही पड़ेगा। और आप जो बोल रहे हैं कि जो इंस्टॉलमेंट के लिए लोग प्रेशराइज कर रहे हैं, पिछले हफ्ते ही हमारे आमदार श्री अतुल भातलकर जी ने यहां तहसीलदार को एक निवेदन दिया था कि आप जो बिजली बिल के जो लोग हैं, जो बिजली काटने आ रहे लोगों का जिन्होंने बिल नहीं भरा, कोई निवेदन दिया उन्हें कि आप भाई एक बार स्क्रूटनी करो, आप स्क्रूटनी करो, कंपेयर करो कि कितना मीटर होगा, क्योंकि बिजली का बिल जो आता है वो मीटर रनिंग पे आता है, आपका मीटर रन ही नहीं हुआ है, तो आप बिजली का बिल आपका आएगा कितना, एक नॉर्मल नॉमिनल चार्ज आएगा वो, लेकिन आपने जो एडिशनल चार्ज किया उसे कम करो। तो मेरी ये दरख्वास्त रहेगी आप लोगों के माध्यम से बिजली बिल के मालिकों से कि आप लोग थोड़ा इंसानियत दिखाइए, थोड़ी इंसानियत दिखाइए, सही बात। और ऐसा नहीं है कि आज आपने 8 महीने के हिसाब से जो इंसानियत दिखाई उसमें आपको कोई नुकसान नहीं होगा। हर कंपनी, हर बिजनेसमैन, हर कोई बड़ी कंपनी तो वो CSR फंड करती ही लगाती है, लोगों की सेवा करती है। मैं चाहता हूं CSR के माध्यम से लोगों का बिल कम करे। आज आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी ने मुंबई में हर जगह विरोध प्रदर्शन किया, हर विधानसभा में विरोध प्रदर्शन हुआ है। बस मैं उन बिजनेसमैन लोगों से यही चाहता हूं कि थोड़ा इंसानियत लाए और बिजली का बिल कम करें। जैसे कि सर आज अतुल जी का और गोपाल शेट्टी जी का धरना प्रदर्शन था, उन्होंने ऐसी मांग की हुई कि जो कि वहाँ के जो झोपड़े हैं उन लोगों को शिफ्टिंग कहीं और दी जा रही है, उनके एरिया में नहीं दी जा रही है। और अतुल जी ने सीधा सीधा आरोप लगाया है कि उद्धव जी जो ठाकरे पालक मंत्री है उनके ऊपर कि वो अपनी मनमानी कर रहे हैं, क्योंकि मनमानी इसलिए कर रहे हैं कि जो मेहुल वाले जो लोग हैं उनको उन्होंने आश्वासन दिया था कि मैं आपको बॉम्बे में शिफ्टिंग दूंगा। तो इसके बारे में क्या कहेंगे सर आप? देखिए, मैं पहले तो ये बता दूं कि आज भारतीय जनता पार्टी कांदिवली विधानसभा के कार्य सम्राट आमदार श्री अतुल भातलकर जी ने आज जो धरना प्रदर्शन रखा था वो ये था कि आज पोईसर नाले का जो रुंदनीकरण हो रहा है उसमें पोईसर इलाका, हनुमान नगर इलाका, इनको दोनों क्षेत्रों को मिला के कुछ 535 स्ट्रक्चर अफेक्ट हो रहे हैं। इनको जो शिफ्टिंग दी जा रही थी वो माहौल और चेंबूर में दी जा रही थी। मेरे पास अभी तो लिस्ट नहीं है। आज हमारे आमदार श्री अतुल भातलकर जी ने कांदिवली, बोरीवली में ही जितने एसआरए के पीएपी, एसआरए में खाली हो पीएपी के तौर पे हो, जो बीएमसी के महानगर पालिका के पास हो, जो एसआरए ने महानगर पालिका को हैंडओवर किया है, अलग से पीएपी जो बने हुए कुरार विलेज में है, अप्पापाड़ा में है, वेस्ट में है। मेरे पास अभी पर्ची तो है, लिस्ट नहीं है, वरना मैं आपको दिखाता। मैं कांदिवली क्षेत्र, बोरीवली क्षेत्र में ही, मतलब कांदिवली मलाड़ के क्षेत्र में ही कम से कम 550, अभी भी 850 स्ट्रक्चर अभी भी एज अ पीएपी। तो आप कांदिवली के जो लोग अफेक्टेड उनको ही दो। और ये मुझे लगता है कोर्ट का भी नियम है कि आपको 3 किलोमीटर के अंदर ही उनको सेटल करना है। अतुल जी ने जो बात कही
पालक मंत्री आदित्य ठाकरे जी के खिलाफ, वो बात मैं बिल्कुल मानता हूं। मैं भाषण, वहां तो जो भाषण हुआ वो बात दोहराऊंगा नहीं, लेकिन एक अपना व्यक्तिगत विचार अगर मैं रखूंगा तो माहौल आज रहने लायक बिल्कुल नहीं है। माहौल आज रहने लायक बिल्कुल नहीं है। ये मुझे लगता है कि उनको भी बहुत पहले से पता था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप माहौल खाली कर दो और दूसरी जगह में बैठा दो। मैं माहौल खाली कर दूं और दूसरी जगह उनको स्थलांतरित कर दूं कि आप जाओ कांदिवली बोरिवली, अच्छा तो मैं वहां सेटल कर दूंगा। अगर आप वहां उनको सेटल कर रहे हो और कांदिवली के लोग और बोरिवली के लोगों को आप माहौल भेज रहे हो, तो इंसाफ कहां हुआ? आप ये बात समझ रहे हो कि माहौल रहने लायक नहीं है, तो आप कांदिवली के लोगों को माहौल क्यों भेज रहे हो? आप पालक मंत्री हो, आपको माहौल को सुधारने के लिए जो सोचना चाहिए वो करना चाहिए। आप माहौल सुधारने के लिए सोचिए कि आपको वहां से भी लोगों को हटाने की जरूरत ना पड़े, लोग वहां भी रहे तो अच्छे से रहे, सारी सुख सुविधाएं उनको मिले, लेकिन आप माहौल सुधारिए। आप यहां की जब माहौल की जनता को कांदिवली भेजेंगे, कांदिवली की जनता को माहौल भेजेंगे, तो आपने क्या बैलेंस क्या किया? आपने 50 लोगों को उठा के कांदिवली भेजा, 50 लोगों की जिंदगी आपने सुधार दी, ठीक है, आपने बता दिया, लेकिन आपने वही 50 लोगों को उठा के माहौल भेजे, तो आपने वही किया ना। मतलब क्या हुआ आपका माहौल खाली करके? आप ऐसी कोई प्लानिंग करिए कि माहौल को अच्छा बनाइए जिससे लोग रह सके। आज जैसे सबकी इच्छा होती है कि भाई हम जूहू चले जाए, बैंडर चले जाए, क्योंकि वो एरिया ऐसा है। अब माहौल ऐसा बनाइए कि लोगों की जाने की इच्छा हो। तो मुझे लगता है इस पे पालक मंत्री आदित्य ठाकरे जी को काम करने की बहुत जरूरत है, और वो बैलेंस नहीं कर पा रहे। मुझे लगता है एक तरफा डिसीजन हो रहा है। कोई भी डिसीजन देना है तो एक बैलेंस होना चाहिए कि भाई अगर मैं आज एक चेयर पर बैठा हूं, पालक मंत्री उपनगर का, तो मुझे आज उपनगर के सारे लोगों को देखना है। ऐसा नहीं आज कांदिवली की जनता आदित्य ठाकरे जी के पास चली जाए तो उनको क्या जवाब देंगे वो, और यही बोल दे कि सर आप माहौल से लोगों को यहां भेज रहे हो और हमको वहां भेज रहे हो, तो वो जवाब क्या देंगे? आप ही बताइए मुझे। तो ये मुझे लगता है आदित्य ठाकरे जी को समझना चाहिए, वो एक बैलेंस डिसीजन नहीं ले पा रहे, कहीं न्याय कहीं अन्याय सा है। जैसे कि सर आपका नाम है ठाकुर सागर रमेश सिंह, और जहां तक हम लोग जानते हैं कि ठाकुरों का खून जो बहुत गर्म होता है, एक गुस्सा होता है, तो ये जो बात है आपकी कभी पॉलिटिक करियर में कभी, क्योंकि आप एक नगर सेवक है और नगर सेवक को बहुत ही शांत रहना पड़ता है, तो बहुत ही समस्या भी बहुत सुलझा के देने पड़ते हैं, तो ये कभी पॉलिटिकल करियर में आपको कभी ऐसा फील हुआ है कि नहीं मुझे यहाँ पे ऐसा नहीं, काम डाउन या गुस्सा कभी होए या फिर कंट्रोल में रखना है? देखिए मैं सबसे पहले कहावत जिसमें मैं बिलीव करता हूं, वो कहावत मैं आप लोगों को बताऊंगा। डोंट कंसिडर माई काइंडनेस एज माई वीकनेस, डोंट कंसिडर माई काइंडनेस एज माई वीकनेस। द बीस्ट इनसाइड मी इज स्लीपिंग, द बीस्ट इनसाइड मी इज स्लीपिंग, नॉट डेड। मेरी विनम्रता को मेरी कमजोरी मत समझिए। मेरे अंदर का जो जानवर है वो सोया है, मरा नहीं है। ये मेरी पद्धत है काम करने की। आपने जो ठाकुरों की बात की, होते हैं, लेकिन बोलते हैं ना कि जरूरी नहीं कि हर कोई ठाकुर सेम होता है, क्योंकि पिक्चरों में दिखाते हैं कि ठाकुर जो होते हैं वो गुंडे होते हैं, पिक्चरों में दिखाते हैं। एक वो मेंटालिटी लोगों की बना दी गई है कि ठाकुरों में गुस्सा बहुत आता है, होते हैं। लेकिन मैंने कहा ना आपको जिस ढंग से कि आपने लिखा ठाकुर, मेरा नाम जो पढ़ा आपने, ठाकुर सागर रमेश सिंह, मेरे पिताजी कांदिवली से 4 टर्म कॉर्पोरेटर रह चुके हैं, 1 टर्म विधायक रह चुके हैं, और मुझे लगता है कि मेरा परिवार, ठाकुर परिवार जो हमारा है, कि परिवार में जैसे मेरे भाई हो गए, अन्य लोग भी हो गए, मुझे लगता है कभी उन लोगों ने भी ये स्तर नहीं किया होगा। आज परिवार का इतना बड़ा नाम है, ठाकुर ग्रुप हमारा इतना बड़ा है, लेकिन संस्कार हमारे पूर्वजों के हमको जो मिलते आ रहे कि हमारे दादा से हमारे पिताजी को, पिताजी से हमारे जनरेशन में हम भाई लोगों को, तो आज मैं हो गया, भाई हो गए हमारे, तो वो कभी इस स्तर पर नहीं आए, क्योंकि वैसे ही संस्कार हमको मिलते हुए, ना हमारे पिताजी ने किया कभी ऐसा, ना हमारे दादा ने कभी ऐसा किया।
तो मुझे लगता है कि वही चीज हम लोग भी फॉलो कर रहे हैं और हमारे आने वाला जनरेशन भी हमारे परिवार में ही फॉलो करेगा। और जब गुस्से की बात आती है, जब असल ठकुराई दिखाना होता है, जब जनता का काम नहीं होता है, जो होने वाला काम होता है, जो होने वाला काम होता है, और जब अधिकारी अपनी ही गोल गोल में घुमाते हैं, तब वो ठकुराई कभी कभी मेरी एज अ नगर सेवक बाहर आ जाती है। तो और वो कभी कभी काम में भी आ जाता है। और बोलते हैं ना कि 100 बार गुस्सा दिखाओ तो उसका महत्व नहीं होता है, लेकिन एक बार गुस्सा दिखाओ तो उसका बहुत महत्व होता है। जैसे कि एक आखिरी सवाल करना चाहूंगा कि अभी कोविड का दौर अभी तक खत्म नहीं हो चुका है जी। और लोगों के दिलों से कोविड का डर निकल चुका है, लोग रास्ते पे उतर चुके हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो हमारे चैनल के माध्यम से जो जनता है, जो लोग आपको प्यार करते हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी लोग जो कोविड की महामारी में अपने जिन भी लोगों ने अपने परिवारजनों में किसी को खोया हो, मैं उनको सांत्वना देता हूं। जो लोग कोरोना से संक्रमित होकर फिर ठीक हो गया है और जिनको नहीं हुआ है अभी तक, मेरा निवेदन, मेरी विनती आप लोगों से यही रहेगी। मैं समझता हूं, मैं जानता भी हूं कि आज खुद का घर चलाना तो हमें रास्ते पे उतर के काम करना ही होगा। ये आप लोगों की सोच भी बहुत सही है, मैं समझता हूं। मेरा निवेदन, मेरी विनती आप लोगों से यही रहेगी कि आप लोग बराबर मास्क पहने, सैनिटाइज करें। कोरोना से बचने की जितने भी नियमों को सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो बनाया है, बताया है, सारे नियमों का पालन करें। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, यही मेरा निवेदन रहेगा। पौष्टिक खाना खाएं, बाहर की चीजों को हाथ ना लगाएं, जो भी बाहर से सामान आ रहा है उसे प्रॉपरली सैनिटाइज करके उसे घर के अंदर ले। सारे नियमों को सही ढंग से पालन करके आप काम भी करें, यही मेरा निवेदन रहेगा और यही मेरी विनती भी आप लोगों से रहेगी। सागर जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद।